काम करने वाले को टिकट देती है। अब पिछली बार गठबंधन में चला गया था, तो इसके वजह से भी गठबंधन में चला गया, तो जो अपना कैंडिडेट दिया उन्होंने कैंडिडेट गलत दिया, जिसकी वजह से बेलथरा रोड में विकास अवरुद्ध हो गया। मैं 2010 से समाजवादी बुलेटिन का मेंबर हूँ, लगातार काम करता हूँ। बेलथरा के हर चौराहे को हमने लाइट से जगमगा दिया। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री BS रामूवालिया का प्रतिनिधि भी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, तो अच्छा काम करने वाले को टिकट मिल जाएगा। काम की आप तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ बयानों को लेकर के लोग आपकी जो है निंदा भी कर रहे हैं। क्या उस तरह के बयान? मैंने क्या गलत बोल दिया भाई? किसी के नाम को बदल देना गलत नहीं है। आप मेरे नेता बेलथरा रोड को बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं अधिक बोलता हूँ, कौन बोलेगा भाई? यहाँ के विधायक हैं, हमने वोट दिया है उनको, हमने सपोर्ट किया है उनको, हमारे पार्टी ने समर्थन दिया, विधायक हुए, कौन सवाल करेगा? क्यों लोग डरते हैं भाई? मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये तो रॉन्ग बात है। के नाम पे 50% उन्होंने फर्जी जमा कर दिया। 4 साल पहले जो सड़कें बनी हुई हैं इंटरलॉकिंग की, एंड 4 साल पहले जो सीसी सड़कें बनी हुई सब टूट के बराबर हो गई हैं। जाके सर्वे कर लीजिए। तो कुछ करा भी दिए हैं, लेकिन आपके तो जो सांसद अभी नवेले हैं वो तो कहते हैं कि हमारे हाथ जो है बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं, नो डाउट, पर अब इतनी जल्दी नहीं लगा। जानते हैं सरकारी काम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, हमारे जितने भी सांसद विधायक हैं उनके काम को रोकते हैं, चाहते हैं कि देर हो जाए, वो बदनाम हो जाए, इसलिए देरी हो रही है हमारे क्षेत्र के लिए। जनता में तो भ्रम की स्थिति है ना कि किसे जिताएं, अगर इनको जिताते हैं तो हमारा कोई काम भी नहीं होता है, और इनकी सरकार आएगी भी कि नहीं आएगी ये भी सोच है। ऐसा नहीं देखिए, गोरख पासवान आज नहीं है तो अगले विधायक जो है बेलथरा रोड के राजेश पासवान होंगे। कौन नहीं चाहता विधायक बन जाऊँ? मैं तो इसीलिए इतना काम करता हूँ लोगों के मरने जीने पे। लगातार 15 साल से विधानसभा बेलथरा रोड में मैं काम कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे हर जगह जाना आना है। यह बागी बलिया है। अब बागी बलिया की धरती पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का जो है आगमन हुआ था, और इसी लगन मैरिज हॉल में आज कार्यकर्ताओं की जो है बैठक भी रखी गई थी। बैठक भी एक बहाना था, और जो यहाँ से जो 2027 के लिए प्रत्याशी भी चुनने की जो है तैयारी थी। आइए तो समाजवादी पार्टी के लिए एक उम्मीदवार जो है हमारे साथ मौजूद है, राजेश पासवान। कोशिश करते हैं कि आज के आगमन के बाद उनकी उम्मीदें कितनी हैं और किस तरह की उनकी तैयारी होगी। जी नमस्कार, मैं राजेश कुमार पासवान विधानसभा बेलथरा रोड का समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। आज जो है PTA कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें समाजवादी पार्टी के हनुमान प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का आगमन हुआ था। जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, जितने भी सेक्टर प्रभारी एंड जोनल हैं, सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम अध्यक्ष जी ने किया था। और ये समाजवादियों का क्षेत्र है, यहाँ पे समाजवादियों से पार पाना बहुत मुश्किल है। आज उन्होंने बहुत सारे मूल मंत्र दिया है, और सारे कार्यकर्ताओं से, सारे जितने भी इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेता आए हुए थे, सब लोगों ने ये आह्वान किया कि आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी एक्स चीफ मिनिस्टर माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बना देना है। कैसे होगा? यहाँ तो जो है खुद ही समाजवादी पार्टी जो है अभी तक जो है अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है। आपको से कुछ चर्चा हुई प्रत्याशी को लेकर के कि क्या संभावना है इस समय? ऐसा कोई पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी तो काम करने वाले को टिकट देती है। अब पिछली बार गठबंधन में चला गया था, तो इसके वजह से भी गठबंधन में चला गया, तो जो अपना कैंडिडेट दिया उन्होंने कैंडिडेट गलत दिया, जिसकी वजह से बेलथरा रोड में विकास अवरुद्ध हो गया, चाहे एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का हो। अभी आप देखे होंगे बीच में एक वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों ने भी उसको वायरल किया। बेलथरा रोड में एक छोटा बच्चा था, जिसको सर्पदंश की वजह से सांप ने काट लिया, और ऐसे छटपटा रहा था जिसे लगता है देखने से प्राण निकल जाएगा। अगर उसको सही समय से लगता है इंजेक्शन, तो काश वो शायद बच जाता। पर इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कैसे आपसे वोट लेंगे, कैसे उन्माद फैलाएंगे, कैसे जातियों में बांटेंगे? आपने कहा प्रत्याशी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही न्यायप्रिय हैं, उनको मालूम है जो समाजवादी पार्टी में काम करता है। मैं 2010 से समाजवादी बुलेटिन का मेंबर हूँ, लगातार काम करता हूँ। बेलथरा के हर चौराहे को हमने लाइट से जगमगा दिया। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री BS रामूवालिया का प्रतिनिधि भी हूँ। आप देखे होंगे जब बेलथरा रोड में मैं आया था, तो समाजवाद के योद्धा, कई बार से MLA, कई बार के मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ यूपी में जननायक शारदा अंचल जी थे, उनकी हमने चौराहे पे श्रद्धांजलि के रूप में, आदर्श के रूप में काम करने के लिए, उनको मानने के लिए, उनको अनुसरण करने के लिए हमने उनकी प्रतिमा स्थापित करवाया। लगातार मैं काम करता हूँ। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर कैंडिडेट देंगे। मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ।
तो अच्छा काम करने वाले को टिकट मिल जाएगा। काम के मामले में तो लोग तो आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ बयानों को लेकर के लोग आपकी जो है निंदा भी कर रहे हैं। क्या उस तरह के बयान उचित थे जो कि भी आए हैं? मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने क्या गलत बोल दिया भाई? किसी के नाम को बदल देना गलत नहीं है। आप मेरे नेता को बोलेंगे टोटी चोर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चले गए भारतीय जनता पार्टी में हंसुराम जी, मैंने तो इतना ही बोल दिया, हंसुराम बोल दिया मैंने। हंसुआ कौन सी बुरी शब्द है भाई? धान काटता है, अपनी तरफ काट के लाता है, मक्का काट देगा, गांव का जो जानवर है उसकी चरी काट देगा। भाई उन्होंने इस विधानसभा बेलतरा रोड को बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं अधिक बोलता हूँ, कौन बोलेगा भाई? यहाँ के विधायक हैं, हमने वोट दिया है उनको, हमने सपोर्ट किया है उनको, हमारे पार्टी ने समर्थन दिया, विधायक हुए, कौन सवाल करेगा? क्यों लोग डरते हैं भाई? मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ ये तो रॉन्ग बात है, गलत बात है, मैं तो सवाल करूँगा। आप इसको इसे रंग नहीं मानते हैं आप, जो आप शब्द कर रहे हैं इसे रंग नहीं मानते आप। मैं क्या उनको गाली दिया? उनकी ये शब्द क्या है? उनकी बहन मेरी बहन है, उनकी बेटी मेरी बेटी है, उनका भाई मेरा भाई है। लेकिन अगर मैंने कह दिया उनको हंसुआ हम कह दिया तो इसमें बुरी क्या बात हो गई? चलिए अगर लगता है उनको बुरी बात हो गई तो मैं सॉरी कर ले रहा हूँ। पर इस 5 साल में जो विधानसभा बेलतरा को उन्होंने लूटा है, लाइट लगा दिया, लाइट के नाम पे 50% उन्होंने फर्जी जमा कर दिया। 4 साल पहले जो सड़कें बनी हुई हैं इंटरलॉकिंग की, एंड 4 साल पहले जो सीसी सड़कें बनी हुई सब टूट के बराबर हो गई हैं। जाके सर्वे कर लीजिए, सर्वे कर लेंगे, कंप्लेन कर देंगे, इस चैनल के माध्यम से जेल चले जाएंगे। वो तो कुछ करा भी दिए हैं, लेकिन आपके तो जो सांसद अभी नवे नवेले हैं वो तो कहते हैं कि हमारे हाथ जो है बंधे हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं बोलते, वो तो काम लगातार कर रहे हैं सांसद जी। सांसद जी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब सांसद जी काम तो भी 2 साल 2.5 साल हुए हैं ना, दिखेगा काम, ऐसा नहीं है। सांसद जी लगातार पार्लियामेंट में उठा रहे हैं यहाँ के मामले को। अरे आपके सांसद जी तो ये जो नदी पे पुल है घाघरा सरयू नदी पे, उस पर वो लगाने वाले थे जाली, और अब तक जो है उन्होंने कहा था हमारे ही चैनल पर आकर के कहा था कि जैसे मैं जो सांसद बनूंगा वैसे जो जाली लगाऊंगा ताकि वहाँ पर जो खुदकुशी की घटनाएं हो रही वो रुक जाएंगी। नहीं मैंने भी उनसे वार्ता किया, उन्होंने कहा कि लगेगा, नो डाउट, पर अब इतनी जल्दी नहीं लगा। जानते हैं सरकारी काम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, हमारे जितने भी सांसद विधायक हैं उनके काम को रोकते हैं, चाहते हैं कि देर हो जाए, वो बदनाम हो जाए, इसलिए देरी हो रही है। रामाशंकर बेदारथी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए। जनता में तो भ्रम की स्थिति है ना कि किसे जिताएं, अगर इनको जिताते हैं तो हमारा कोई काम भी नहीं होता है, और इनकी सरकार आएगी भी कि नहीं आएगी ये भी सोच है। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आसमान से टपक के आई हुई। कल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 2014 के बाद सरकार आई हुई है। हाँ कुछ गलतियाँ हमारी होंगी, कुछ खामियाँ हमारी होंगी, समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं आप सब लोग मिल करके, निश्चित रूप से समाजवाद खड़ा होगा। क्या गोरख पासवान आज नहीं है तो अगले विधायक जो है बेलतरा रोड के राजेश पासवान होंगे? कौन नहीं चाहता विधायक बन जाऊँ? मैं तो इसीलिए इतना काम करता हूँ लोगों के मरने जीने पे। लगातार 15 साल से विधानसभा बेलतरा रोड में मैं काम कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे हर जगह जाना आना है। मैं कुछ भी नहीं, अभी मैंने बोला हर चौराहे को मैंने लाइट से उजाला कर दिया। बहुत सारे लोगों को सिफारिश करके मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से मैं कैंसर में से लेकर के हार्ट से लेकर के जितनी भी सारी समस्याएं हैं उसमें मैंने पैसे दिलाने का काम करता हूँ, लोगों के यहाँ चलने का काम करता हूँ, जितनी शक्ति हो सके उतना काम करता हूँ। अभी यहाँ पे छपिया में हल्दीरामपुर में वहाँ जल गया था, वहाँ पे कोई नेता बस केवल फोटो खिंचाने के लिए पहुँचे। आप पता कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं जा करके वहाँ पे जितना उन लोगों का बांस था, जितना कूच था, जितनी उन लोगों की पलान दलान छाना था मैंने करवाया। हम हर जगह उपलब्ध रहते हैं और जनता सब देख रही है कि बेहतर कौन है, समाज सेवी कौन है, कौन विधायक बनने आया है और कौन बेलतरा रोड की जनता का सेवा करने आया है। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज प्रदेश अध्यक्ष के आगमन के बाद यह था जो राजेश पासवान का जो है दमदार इंटरव्यू। इस इंटरव्यू पर जो है आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।